सभी आदरणीय दर्शकों को प्रणाम। आज इस एपिसोड में थोड़ा एक इंटरेस्टिंग टच लेना चाह रहे हैं और बहुत ही जनरल टिप्स वास्तु से संबंधित जो होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा बातचीत करेंगे। ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से कुंडली व्यक्तिगत होती है और उससे हम ये पता कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के जीवन में क्या अच्छा क्या बुरा किस समय होगा, उसके उपाय क्या करनी चाहिए, उसी तरह से कुंडली के आधार पे भी एक व्यक्ति के घर का वास्तु डिजाइन किया जा सकता है। क्योंकि किसी किसी इंसान को दक्षिण मुखी घर बहुत फलता है, किसी को नहीं फलता है, तो ये तो बहुत स्पेसिफिक है। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो थोड़ा जनरल टिप्स की चर्चा कर रहे हैं, स्पेसिफिक की चर्चा करेंगे आने वाले एपिसोड्स में, जहां किस व्यक्ति को दक्षिण मुखी घर सूट होता है किसको नहीं, उस पर स्पेसिफिक फोकस रखेंगे। आज तो हम केवल जनरल टिप्स की बात कर रहे हैं। और जब जनरल टिप्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला टिप ये है कि जो ईशान कोण होता है वहां पे ईश्वर को यानी भगवान को स्थापित करना चाहिए, जिसे हम उत्तर पूर्व की दिशा कहते हैं। और जो उत्तर की दिशा होती है वो कुबेर की दिशा होती है। तो वहां पे आप कुबेर की छोटी सी मूर्ति रखते हैं तो वो बहुत लाभप्रद होगा। और सबसे बड़ी चीज, घर में हम जो भी मूर्तियां रखते हैं वो हमारे अंगूठे की हाइट के बराबर ही होना चाहिए, अंगूठे की हाइट से ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान देना आवश्यक है जब हम घर में मूर्तियां रखते हैं। और उत्तर पश्चिम का जो कोना है जिसे हम वायव्य कोण कहते हैं, वो बेसिकली गेस्ट रूम के रूप में उसे यूज करना चाहिए। आपके यहाँ जो मेहमान आते हैं उन्हें वहां ठहराना चाहिए, वहां पे एक टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट रखना चाहिए जो कि जोन ऑफ कम्युनिकेशन है। और इसके साथ साथ जो कन्या विवाह योग्य है उसका कमरा भी उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए, क्योंकि शास्त्र कहता है कि विवाह योग्य कन्या यदि उत्तर पश्चिम दिशा में रहती है, वहां पे उसका निवास रहता है, तो वो बहुत अच्छे घर में उसका ब्याह होता है। और जो पश्चिम की दिशा है वो तो दिशा एफ्लुएंस कहते हैं, एफ्लुएंस है ना, बहुत प्रॉस्पेरिटी, बहुत समृद्धि की दिशा है। तो पश्चिम की दिशा में यदि आप लक्ष्मी नारायण जी का फोटो रखते हैं, नारायण जी का फोटो रखते हैं, तो बहुत मददगार रहता है। और जो साउथ वेस्ट है जिसे हम नैऋत्य कोण कहते हैं, वहां पे हमें हमारे पूर्वजों की फोटो रखनी चाहिए। और जो दक्षिण की दिशा है वो यम की दिशा है, कष्टों की दिशा है। तो इसलिए कहते हैं कि घर में आप जब भी दीवार घड़ी लगाते हैं तो दक्षिण की दीवार पर दीवार घड़ी नहीं लगाना चाहिए। बाकी आप तीनों दिशाओं की दीवार पर दीवार घड़ी लगा सकते हो, लेकिन दक्षिण की दीवार पर आप दीवार घड़ी नहीं लगाना चाहिए। और जब आप साउथ ईस्ट में आते हैं जो कि अग्निकोण है, अग्निकोण भी मनी अपॉर्चुनिटीज अच्छी देता है। तो अग्निकोण में जनरली घर का किचन होना चाहिए, क्योंकि वहां पे चूल्हा जलता है, गैस जलता है, खाना पकता है। तो अग्निकोण में किचन होना चाहिए। और पूरब ज्ञान की दिशा है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज कि जो बच्चे स्कूल स्टडीज करते हैं उन्हें ईस्ट फेसिंग होकर स्कूल स्टडीज करना चाहिए, और जो प्रोफेशनल स्टडीज करते हैं उन्हें नॉर्थ फेसिंग होकर प्रोफेशनल स्टडीज करनी चाहिए। और घर का जो सेंटर है जिसे हम कहते हैं ब्रह्म स्थान, वो हमेशा खाली रखना चाहिए, उस पर कोई वजन नहीं पड़ना चाहिए। और उसी तरह से आपके प्लॉट का जो नॉर्थ ईस्ट है वहां पे यदि आप बोरवेल रखते हैं, अंडरग्राउंड वाटर टैंक रखते हैं, तो वो सबसे बेस्ट होता है। और इस तरह से ये कुछ जो जनरल टिप्स हैं ये काफी काम आती है एक इंसान के जीवन में। और 45 एनर्जी फील्ड्स हैं जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। और उन 45 एनर्जी फील्ड्स में सबसे प्रमुख ब्रह्मा की एनर्जी है। और यदि ब्रह्मा की एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो बाकी की 44 एनर्जी फील्ड्स अपने आप डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस तरह से हमें उन एनर्जी फील्ड्स में भी सबसे ज्यादा ब्रह्मा की एनर्जी फील्ड का ध्यान रखना होगा। अगर वो डिस्टर्ब हुई तो बाकी की 44 एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब हो जाती है। और
ये वास्तुशास्त्र जो है ये बेसिकली आप कह सकते हैं स्थापत्य वेद का एक पार्ट है। और स्थापत्य वेद में हमेशा ये कहा गया है कि हमेशा अपने दाहिने पक्ष को महत्व दीजिए। तो स्थापत्य वेद ये कहता है कि ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू योर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से हम ये जनरल टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। और एक छोटी सी बात जो स्वर विज्ञान में है उसको डिटेलिंग तो बाद में देखेंगे, पर अभी एक छोटा सा टिप जरूर देना चाहूंगा कि हम जब भी इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी महत्वपूर्ण कार्य से जाते हैं तो जिस व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं उसके कैबिन में घुसने से पहले अगर हम चेक कर लें कि हमारी कौन सी नाक से स्वर हल्का चल रहा है, फ्री चल रहा है, वही वाला पैर, उसी साइड का पैर हम उस व्यक्ति के कैबिन में पहले डालें तो हमारी सफलता का चांस ज्यादा रहता है। इस एक टिप का भी यूटिलाइज कर सकते हैं और आगे आने वाले एपिसोड्स में कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स और डिस्कशंस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।